सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना है कि इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपने पास पे कंडक्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस है जिनमें करंट फ्लो हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर की। तो इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर जो है इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है जैसा आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ करंट पर यूनिट वेट कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R। ओके, सो लेट्स अज्यूम अ पॉइंट ए जहाँ पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला यार आप पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट ए पे एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे अपन गॉसियन सरफेस लेते थे वैसे यहाँ पे अपन एम्पीरियन लूप लेंगे। तो ये एम्पीरियन लूप है लेट्स से, और अपन ने बोला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनसाइड डॉट डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ठीक है, और अपन जानते हैं कि इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी एनक्लोज करंट नहीं है क्योंकि ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल है और करंट जो है केवल और केवल सिलेंड्रिकल शेल के अंदर ही फ्लो हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि नेट एनक्लोज करंट कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर बी इन वेक्टर इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज डीएल वेक्टर इज नॉन जीरो। ठीक है, दो नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स बी इन साइड वेक्टर इज 0 बिकॉज डीएल वेक्टर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुकी है। बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट की। तो अपन ने यार यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, पॉइंट बी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी। और पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज स्मॉल आर बी। ठीक है, तो अपन ने वापस से एम्पीरियन लूप लिया। ठीक है, तो अपन इस तरह से एक एम्पीरियन लूप को कंसिडर कर सकते हैं। ये अपन ने एम्पीरियन लूप ले लिया है ना। तो अपन वापस से कह सकते हैं कि बी आउटसाइड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और इसका जो इंटीग्रेशन होगा विद सर्कल दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई एनक्लोज। टोटल एनक्लोज करंट कितना है, आई है। अब काम की चीज़ क्या है, ये जो लूप है इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप जो है वो इस तरह से होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी आउट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई स्मॉल आर बी। ठीक है, तो केवल और केवल डीएल का इंटीग्रेशन अपने को करना रहेगा क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी और बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी यार, अगर आपने अच्छे से सुना हो तो अगर ये वायर था अपने पास तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या था, कांस्टेंट था। तो उस एनालॉजी से अपन कह सकते हैं ये चीज़ है ना, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल आई। तो अपन कह सकते हैं यार यहाँ से कि बी आउट वेक्टर जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बी। ओके, एंड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर बी। एंड डायरेक्शन लिखना है अपने को, तो डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ अभी एन कैप। और आपको बता दूं मैं कि एन कैप यहाँ पे जो होता है ये चीज़ आपको याद रखनी है, अभी सारे क्वेश्चंस पे काम आएगी। तो एन कैप यहाँ पे कितना होगा, एन कैप इज़ गोइंग टू बी इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ जे कैप। ठीक है, सो एन कैप इज़ गोइंग टू बी जे कैप क्रॉस आर बी कैप। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ रखनी है। तो आपको आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। सो वी हैव एन इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, और इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर जो है इसके अंदर करंट डेंसिटी कितनी दे रखी है इन्होंने अपने को, जे के कैप। सो जे इज़ द करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, के कैप है, मतलब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब ये सॉलिड है। ठीक है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल कोर। फाइन, सो अगैन वी नीड टू कैलकुलेट इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो वापस से यार अपन ने अंदर की तरफ, ठीक है, तो मैंने बोला यार यहाँ पे एक पॉइंट सिचुएटेड है, पॉइंट ए। तो वापस से अपन एक एम्पीरियन लूप लेंगे। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप लिया अपन ने, तो एक्चुअली अपन पूरा का पूरा कोर ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने ये पार्ट ले लिया है अभी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनसाइड मतलब यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा इस पेरीफ्री पे। तो अपन ने बोला यार पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन। सो अगैन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनसाइड जो पॉइंट ए पे है वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का जो इंटीग्रेशन होगा विथ सर्कल दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। और ये जो एनक्लोज्ड करंट है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट ए पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल और केवल एनक्लोज्ड करंट की वजह से होगा। एनक्लोज्ड करंट कौन सा करंट है, जो ग्रीन में मैंने दिखाया है। इस सिलेंड्रिकल कोर में जो ग्रीन वाला सिलेंड्रिकल कोर है दैट इज यू कैन कॉल इट एज एन एम्पीरियन कोर। और इस एम्पीरियन कोर में जितना भी करंट होगा केवल और केवल उस करंट की वजह से पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। विद दैट सेड अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो अब बी इन वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपने पास है और आई एनक्लोज अलग है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी इज इट इज़ एक्चुअली द करंट पर यूनिट एरिया। तो अपन बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया में इतना करंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरी पेरीफ्री पे हर जगह पे करंट क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट दिस इज बी इन, ओके, बी इन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डी एल। तो डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन विथ सर्कल ऑफ डी एल वेक्टर।
तो ये जो है ये चीज़, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अगर आपने इसको लिया है स्मॉल आर ए, तो अपन क्या कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस कितना हो चुका है, 2 पाई टाइम्स स्मॉल आर ए। सो वी कैन से दैट बी इन वेक्टर जो है दैट इज़ नथिंग बट म्यू नॉट जे पाई आर ए स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनसाइड आ चुका है। डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होगा वापस से, डायरेक्शन, तो जे वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, के कैप है। सो वी कैन कॉल इट एज के कैप क्रॉस आर ए कैप, ओके। तो पूरी एक्सप्रेशंस में हमने को क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं। तो देखो क्या करना है यहाँ पे अपने को, अब आप इस पाई आर ए से एक पाई आर ए कैंसिल करेंगे, तो बी इन वेक्टर जो है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, म्यू नॉट टाइम्स जे वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बहुत अच्छी फॉर्म है इस आंसर को याद रखने की, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में ये चीज़ काम आ जाती है बहुत ही फ्रीक्वेंटली। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर ए कैप, जे वेक्टर क्रॉस आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। अब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना है। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे अपन, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगा, इंक्लोज करंट की वजह से होगा। और अगर अपन इस कोर के बाहर चल जाएंगे तो सारा का सारा करंट आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो जब सारा का सारा करंट आ जाएगा तो डायरेक्टली या तो अपन 1 सेकेंड, या जब सारा का सारा करंट आ जाएगा तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू आई रख सकते हैं या तो, और या फिर जे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो जैसे अपन बोले कि बी आउट वेक्टर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, उसका मॉड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्यों लिख रहा हूँ मैं मॉड, क्योंकि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में बार बार एंगल 0 डिग्री हो जा रहा है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, एंड आउटसाइड पॉइंट को अपन ले लेते हैं बी, तो 2 पाई आर बी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। टोटल करंट अगर आई है, यहाँ पे लिया था अपन ने, तो टोटल करंट आप आई ले लीजिए, या फिर आई को आप लिख सकते हैं जे मल्टीप्लाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जे क्या है, जे इज़ द करंट डेंसिटी, यूनिट एरिया में आने वाला करंट है ना। और ये क्या है, दिस इज़ वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी अपन देख चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको लिखना ही चाहें पूरा, तो बी आउट वेक्टर जो है दैट इज़ नथिंग बट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बी। तो ये याद रखने वाली फॉर्म है। और डायरेक्शन वापस से एन कैप हो जाएगा इसका भी, ठीक है। डायरेक्शन बार बार एन कैप हो रहा है, और एन कैप कैसे मिलेगा अपने को, के कैप क्रॉस आर बी कैप से, ठीक है। सो दिस इज़ अगैन के कैप क्रॉस आर बी कैप। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अपने पास में सेम इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कोर है, कंडक्टिंग कोर है, लेकिन इस बार क्या है, करंट डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट थी। तो जे यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जे वेक्टर कितना है, जे नॉट आर, और इसको आप बोल देते हैं वापस से के कैप, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई है अपनी, के कैप हो चुकी है। सॉल्व करने का तरीका अपना सेम रहेगा। तो देखो वापस से अपन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो अपन ने बोला यार अंदर के किसी पॉइंट पे, सो फर्स्ट केस इज if a small r is less than capital R, okay, so we can say that B vector at any small r, okay, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट एनी स्मॉल आर। तो अपन किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे गए और अपन ने एक एम्पीरियन कोर कंसिडर किया जैसे यहाँ पे किया था, और किसी भी पॉइंट पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड था वो केवल और केवल एनक्लोज करंट की वजह से था। तो बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई स्मॉल आर, ये चीज़ तो हो ही जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो कॉस 0 कितना हो गया, 1 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो ये आई एनक्लोज निकालना है अपने को। तो आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे, 0 से r तक अपने को आई एनक्लोज निकालना है। और अपन कह रहे हैं कि जे नॉट आर जो है वो किसी भी r पे जाके यूनिट एरिया में आने वाली क्या है, करंट है। तो 2 पाई आर डी आर पे जाके कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। यूनिट एरिया में इतनी है किसी आर पे, तो इतनी एरिया में इतनी हो जाएगी यार, ठीक है। तो वेरी सिंपल। सो बी आर वेक्टर, अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन में अभी से एन कैप लिख देता हूँ ताकि ये वेक्टोरियली करेक्ट हो इक्वेशन। अब इस 2 पाई से आप वो 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, आर को आप आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा r³ 3, एक आर को आप कैंसिल भी कर देना। तो दिस शुड बिकम जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे एक म्यू नॉट तो था ही। एन कैप की वैल्यू वापस कितनी रख सकते हैं अपन, बताओ। एन कैप की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में के कैप क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे स्मॉल आर जो था दैट वाज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर कर दीजिए आप इसको। अब बात करेंगे अपन यार बी एट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की। तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 पाई स्मॉल आर से, ठीक है। बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में वापस एंगल कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। अब यार वापस से म्यू नॉट और आई एनक्लोज कर रहे हैं इस बार अपन। तो आई एनक्लोज में जे नॉट एंड 2 पाई आर कॉन्स्टेंट, ओके।
तो जे नॉट 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो चुका है, आर क्यूब अपॉन 3, सो दैट इज कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3। 1 सेकेंड, सो आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अपन क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो अपन ने टोटल एनक्लोज करंट निकाल दिया, मतलब मैंने लिमिट्स यहाँ से 0 से कैपिटल आर तक लगा दिए। तो जे नॉट इंटू 2 पाई कॉन्स्टेंट थे, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो चुका है स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3, फिर लिमिट लगाई तो कैपिटल आर क्यूब बच चुका है ये। अब वापस से यार 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल कर दीजिए, और डायरेक्शन लगाना कभी नहीं भूलना है अपने को। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो के कैप क्रॉस आर कैप यहाँ लिखना है आपको बार बार, नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। सो वी कैन से दैट बी वेक्टर फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर इज व्हाट, म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल आर एंड के कैप क्रॉस आर कैप। ओके, सो आई होप दीज आर द आंसर्स। ये आंसर आ रहे थे, लेट मी चेक अपन ने कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं कर दी। सो म्यू नॉट जे नॉट, ठीक है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इनसाइड एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो अब की बार क्या है, अपने पास में अंदर एक सिलेंड्रिकल कोर है वापस, और इस सिलेंड्रिकल कोर में आई करंट जा रहा है, ठीक है, पूरे कोर में आई करंट जा रहा है, I1 करंट है, ठीक है। तो अपने को बोला जा रहा है पॉइंट्स ए, बी और सी पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। और अपने को क्या बोला जा रहा है कि ये जो कोर है इसके बाहर किसी भी कैपिटल R2 रेडियस की एक और सिलेंड्रिकल शेल है। बाहर वाली शेल का रेडियस आप ले लीजिए R2, अंदर वाली का ले लीजिए R1। तो बाहर वाली जो शेल है यार उसका रेडियस कैपिटल R2 है, और उसमें करंट कितना जा रहा है, I1 I2 जा रहा है नीचे की तरफ, माइनस के कैप में कितना जा रहा है I2, और अंदर कोर में प्लस के कैप में कितना जा रहा है I1। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। तो ये जो एग्जांपल अपन ने पढ़ा, इसमें इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट जे R/2। तो ख़त्म काम। ओके, सो दैट इज़ म्यू नॉट जे R/2। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो चुका है यार इस फर्स्ट वाले पार्ट का। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे अपन ने क्या लिया, एम्पीरियन लूप लिया। अब एम्पीरियन लूप लेने के बाद में क्या होना चाहिए, नेट एनक्लोज करंट आना चाहिए। तो टोटल I1 करंट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई RB। और डायरेक्शन वापस से अपने को लिख देनी चाहिए यार यहाँ पे, कितनी, के कैप क्रॉस RB कैप, ठीक है। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी अपने को निकालनी है। तो पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड जब अपन निकालेंगे तो यार ये भी काफ़ी सिंपल सा काम हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो वापस एम्पीरियन लूप लो, नेट एनक्लोज करंट चाहिए। तो यार I1 करंट ऊपर जा रहा है अपने पास में, और I2 करंट जो है वो नीचे आ रहा है। और अपन क्या करते हैं बार बार, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, सो म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, और नीचे क्या आ जाएगी, पेरीफ्री और द सर्कमफेरेंस, दैट इज़ 2 पाई RC। तो 2 पाई RC जो है ये चीज़ आ चुकी है। डायरेक्शन वापस से कितना हो चुका है, के कैप क्रॉस RC कैप, ठीक है। तो इस थ्योरी लेक्चर में अपन ने काफ़ी कुछ देखा एक साथ। तो ये NCERT के लिए मैंने कवर किया है ना, फ्रॉम स्क्रैच। तो इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये सिंपल चीज़ें यूज़ हो रही होती है, बट अपने को फॉर्मूला याद नहीं होता है। कोई बात नहीं, याद नहीं करना है आपको, इसी तरह से डिराइव करना है। मुझे 10 मिनट लगी है आपको एक्सप्लेन करते हुए, मैंने डिराइव कर दिया। अगर मैं आपको बिना एक्सप्लेन करे डिराइव करूँ तो 3 या 4 मिनट में सब कुछ डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इज़ नेवर ए कंस्ट्रेंट इन IIT JEE एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो IIT JEE के एग्ज़ाम में कंस्ट्रेंट क्या है कि हम क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं। डरना कभी भी नहीं है, ठीक है, भले से नहीं हो लेकिन क्वेश्चन से डरेंगे नहीं हम। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने को। तो BC वेक्टर आ चुका है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C या, और पॉइंट A का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। आप यहाँ से रख सकते हैं म्यू नॉट जे की जगह क्या रखेंगे अपन, I1 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स कैपिटल R1 स्क्वायर, ठीक है। जे को रख दिया अपन ने करंट पर यूनिट एरिया, बस ख़त्म। तो ये हो चुका है क्वेश्चन। बात करते हैं आगे थोड़ा। अभी तो चलो ठीक है, कोर्स स्टार्ट हुआ है, वी आर इन C04 मॉड्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी तक कोई भी दिक्कत आई आप पूछिए बिल्कुल, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड बढ़ते हैं आगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस भी करने हैं अपने को, काफ़ी कुछ करना है, बट फिलहाल ये बेसिक JEE एडवांस तक का काम तो अपन कर देते हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद।